अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्लियर किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसकी स्ट्रक्चर क्लियर की थी। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यानी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, ये दो चीजें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यानी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन ऑफ किडनी सेम चीज है। तो फंक्शन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन को अगर हम देखें, इसका पहला जो प्राइमरी इसका फंक्शन होता है, कौन सी चीज होती है? फॉर्मेशन ऑफ यूराइन। फर्स्ट प्रायोरिटी जो इसकी होती है वो क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ यानी यूराइन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूराइन। सेकेंड जो होता है प्यूरिफाई ब्लड यानी खून को साफ करती है। ये प्राइमरी फंक्शंस है किस चीज के? किडनी के यानी नेफ्रॉन के, बिकॉज नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फिल्ट्रेशन जो होती है वो किस तरह होती है। इसको अगर हम देखें, फंक्शन को स्ट्रक्चर हमने क्लियर किया था। जो नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन के यानी जो फिल्ट्रेशन है वो बेसिकली 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास होगा, नंबर 1 पे हमारे पास होती है ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन। एंड सेकेंड वन जो हमारे पास होती है, ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड वन जो हमारे पास होती है, थर्ड वन जो होगी वो हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन का फंक्शन जब हम पढ़ते हैं वो बेसिकली तीन मेन स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। पार्ट्स जैसे कि हमने ऑलरेडी क्लियर किए थे कि इसके कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, जो कैपिलरीज का एक बंडल होता है। कैपिलरीज जो अंदर गई होती हैं बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। किस चीज के अंदर? बोमेन्स कैप्सूल। देखो, ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा था बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो एक गुच्छा मौजूद होता है किस चीज का? कैपिलरीज का। उस गुच्छे को, उस बंडल को हमने नाम दिया था, किस चीज का नाम दिया था? ग्लोमीरुलस। ठीक है, ग्लोमीरुलस का नाम दिया था। ठीक है, और ग्लोमेरुलस जहां से, मतलब ग्लोमेरुलस में ये जो कैपिलरीज पहले अंदर जा चुकी होती, जाल बनाती, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते थे। ये वाली जो फर्स्ट हमारे पास कैपिलरी होगी, जो इंटरव्यू होगी किस चीज में? बोमेन्स कैप्सूल में, जहां ब्लड की सप्लाई होगी। यानी ब्लड की सप्लाई अगर हम देखें यहां से होगी, एक नेफ्रॉन के अंदर रीनल
जो हमारे पास आर्टरी होती है वहां से ब्लड सप्लाई होगी किस चीज के जरिए, कैपिलरीज के जरिए। जिस कैपिलरी के जरिए उसको हम बोलेंगे एफरंट, ठीक है, एफरंट आर्टरियोल्स, ठीक है। ये खून सप्लाई करेंगे, यानी ये रेनल आर्टरी से खून सप्लाई करके इधर अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद यहां से खून जब निकलेगी आगे, तो इसको आगे जहां से निकलती होगी इसको हम बोलेंगे ई फ्रंट आर्टरियोल्स, ठीक है। इसको हम नाम देंगे किस चीज का, ई फ्रंट आर्टरियोल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन पर आ जाएं, पहला स्टेप जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा। तो यहां से जैसे ही खून सप्लाई होता है रीनल आर्टरी से, तो यहाँ पे खून से ये जो हमारे सारे कैपिलरीज मौजूद हैं, खून से कुछ जो हमारे पास को क्या होती हैं, जो कि हमारे पास होती हैं ठीक है। अगर इसको मैं आपके लिए ऐसे जाहिर करूं, ठीक है, ये तो बोमेंस कैप्सूल था, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर अगर मैं आपके लिए ऐसे जगह बनाऊं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास कौन सी चीज आएगी, ब्लड यहाँ से आएगा। तो ब्लड से कुछ चीजें फिल्टर हो जाएंगी, ब्लड से कुछ चीजें फिल्टर हो जाएंगी, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ये चीजें कहाँ फिल्टर हो जाएंगी, ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएगी। ये हमारे पास जो चीजें हो गई हैं ये फिल्टर हो जाएंगी किस चीज में, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ये क्या हो जाएंगी, ये चीजें फिल्टर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप, जैसे ही खून आएगा एफरंट आर्टरियोल्स के जरिए यहाँ पे अंदर घुस जाएगा बोमेंस कैप्सूल के, तो तब यहाँ से जो है ना कुछ चीजें फिल्टर होंगी। वो हमारे पास कौन सी चीजें होंगी, हमारे पास होगा यहाँ से जो फिल्टर हो जाएंगी कहाँ पर आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी बोमेंस कैप्सूल के अंदर। वो होंगे वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है, साल्ट्स होंगे, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, जो बाकी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये सारे निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। किस चीज से, खून से बाहर आ जाएंगी। खून यानी रेड ब्लड सेल्स जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज सेल्स हैं। और ये जो हमारे पास कुछ स्मॉल साइज चीजें मौजूद है, पार्टिकल्स, ये निकल आएंगी कहाँ पर, या जैसे आप देख सकते हैं मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आएंगे। किस चीज के अंदर आ जाएंगी, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अब देखो ये चीज ये हमारे पास बाहर निकल गई, खून से ग्लूकोज निकल गया, साल्ट्स निकल गई, हमारे पास यूरिक एसिड है, यूरिया है, टॉक्सिक मटेरियल्स है, कुछ बाकी जो वेस्ट होंगे ये सारे निकल जाएंगे बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अब यहां तक के प्रोसेस को, ठीक है, यहां तक का जो हमारे पास प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, कौन सी चीज बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। यहां तक का जो हमारे पास कौन सी चीज है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम जो है ना नाम देंगे किस चीज का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रूलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहां तक का हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, यानी खून से चीजें आ जाएंगी कहां पर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर,
ठीक है। अब उसके बाद इसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। ये फिल्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे हमारे पास आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आता जाएगा और ये पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो फिल्ट्रेट है ये पहुंच जाएगा लो पास हेनले तक, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखो, ये जो सारा फिल्टर होगा, ये सारा जो फिल्ट्रेशन होगा, ये जो है जो फिल्ट्रेट होगा वो जो है ना हमारे पास बोमेन कैप्सूल से चला जाएगा। और कहाँ पर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का एरिया जो हमने पढ़ा था। कौन सी चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला जो इलाका है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ से ये जगह तो जो है ऊपर वाले की बनिस्बत ये थोड़ी सी तंग है, ठीक है। जहां जैसे ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन आ जाएगी तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। उस प्रेशर की वजह से हमारे पास ये जो वाटर है, ग्लूकोज है, साल्ट है, यूरिक एसिड है, यूरिया, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, इसमें कुछ चीजें हमारी जरूरत की भी तो हैं। अगर इस तरह ये फिल्टर हो के वापस यहाँ पे आ गई और चली गई, निकल गई पेशाब में, फिर हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर हमारा जो खाना वाना होगा वो सारा का फालतू होगा, जो हमने मेहनत की है बार बार चबाने खाने में, ठीक है। तो उस मेहनत को हम जाया नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूजफुल मटेरियल्स भी हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, जो कुछ साल्ट्स हैं जो हमें जरूरत है। अब यहाँ पे देखो कि फिल्ट्रेट जो आ रही है, यहाँ तक इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। दो फिल्ट्रेट जब यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर की वजह से अब देखो ये ग्लूकोज, साल्ट्स, यूरिक एसिड, यूरिया, टॉक्सिक मटेरियल, ये सारे इधर मौजूद है, ठीक है, वाटर के साथ। लेकिन इसमें हमें कुछ चीजें जो है ना कौन सी है, जरूरत की भी है। तो यहाँ पे कौन सा मसला होगा, यहाँ पे असल चीज क्या होगी, यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन है कौन सी जगह पर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की जगह पर, यहाँ पे जो है ना दोबारा से कौन सी चीज हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। खून जो है, जो मुफीद चीजें हैं, खून वो वापस एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सी चीज, खून एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से, नेफ्रॉन से। जो मुफीद चीजें हैं वो वापस एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस अमल को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, ग्लूकोज हमें जरूरत है, ठीक है, कुछ वाटर जरूरत है, और इसी तरह कुछ आयंस है, ठीक है, साल्ट्स हैं, ये चीजें हमें जरूरत है। ये चीजें जो है ना यहाँ से वापस खून में क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे अगर हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स बच गए। ग्लूकोज हमें जरूरत थी, हमारे जिस्म को जरूरत थी, तो ग्लूकोज वापस खून में एब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी एब्जॉर्ब हो गई जितने हमारे जिस्म को जरूरत थी, और कुछ आयंस भी हैं, कुछ थोड़ी सी जो साल्ट्स होंगे जो हमारे जिस्म को जरूरत होंगे वो वापस निकल जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी, कैपिलरीज के अंदर, खून के अंदर जाएंगी, ठीक है। और इस कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, ये कैपिलरी आई होगी, ये जो ई फ्रंट आर्टरियल, ये सारे नेफ्रॉन के गिर्द जो है ना ऐसे घूमी होगी, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, ये जो इधर घूमी होती है इसको हम नाम देते हैं पेरी ट्यूबुलर, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, इसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा खून के अंदर ग्लूकोज, वाटर और आयन। कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेट होगा, जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये आएगा, इसी तरह आगे
ये पहुंच जाएगा आखिरकार कौन से हिस्से तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो हमने पढ़ा था, ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ये हिस्सा जो था यहाँ तक का, इसको हम नाम देते थे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कुछ अभी भी वेस्ट अगर बच गई है, कुछ वेस्ट मतलब यहाँ पे अगर पूरी तरह से खून जो है वो साफ नहीं हुआ, कुछ वेस्ट अगर अभी भी जो है ना हमारे पास खून के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो है एक प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ से खून के अंदर जो फालतू मवाद हैं वो जो है ना हमारे पास क्या हो जाएंगी, जो फालतू मवाद हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बच गई हैं, वो जो है ना खून से वापस आ जाएंगी। कहाँ पे आ जाएंगी? नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा। और इस अमल को हम बोलते हैं, कौन सी चीज बोलते हैं? ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। तो यहाँ पे जो भी वेस्ट होंगे वो नेफ्रॉन जो है ना फिर से जो है ना खून से क्या कर लेगा? जज़ब कर लेगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो फिल्ट्रेट है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सारे, जो किसी काम के भी नहीं है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? यूराइन का, पेशाब का। इसी वेस्ट को ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आएगा और हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से ये आगे जाके गिरेगा। ये जो लास्ट हिस्सा है इसका, जो हमने पढ़ा था किडनी के अंदर, ये हमारे पास माइनर कैलेक्स है। ठीक है, यानी फिर मेजर कैलेक्स में, और लास्ट में ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये गिर जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा। कहाँ पे? रीनल पेल्विस जो हमने पढ़ा था, रीनल पेल्विस के अंदर ये जो है ना क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। फिर रीनल पेल्विस से ये आगे जाके, रीनल पेल्विस जो ओपन होता है वो किस चीज में? यूरिटर में। ठीक है, यूरिटर्स में। ठीक है, और फिर जो है ना यूरिटर से आगे जाके, यूरिटर किस चीज में जो है ना एक्सक्रीट होता है, ओपन होता है? यूराइनरी ब्लेडर में। ठीक है, यूराइनरी ब्लेडर से आगे पेशाब हम क्या करते हैं? खारिज कर लेते हैं। किस चीज के जरिए? यूरेथ्रा के जरिए। ठीक है, तो ये था फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ किडनी ये सेम चीजें हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूराइन था और प्यूरिफाई ब्लड था। फिर हमने पढ़ा कि जो नेफ्रॉन होता है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है उसकी फिल्ट्रेशन: ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। 3 जगह हमने पढ़ी थी। बोमेंस कैप्सूल था ग्लोमेरुलस, जो कि बनाता था हमारे पास रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल के अंदर खून आ जाता था। ठीक है, एफ्रंट आर्टरियोल से बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से कुछ जो खून के अंदर आ रही थी चीजें जो थी, वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, यूरिक एसिड, यूरिया, टॉक्सिक मटेरियल, ये सारे बोमेंस कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ तक के प्रोसेस को हम बोलते थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। फिर ये फिल्ट्रेट आगे जाती रहेगी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। जब ये लोब ऑफ हेनले जो हमने पढ़ा था, यहाँ तक ये पहुंच जाएगा। लोब ऑफ हेनले, ये वाला हिस्सा जो हमने पढ़ा था, लोब ऑफ हेनले, यहाँ तक जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से कुछ चीजें हमारे जिस्म को जरूरत है, जो अगर गई तो हमारे जिस्म से फालतू में निकल जाएंगे और हमारा खुराक, हमारा खाना किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। यहाँ से जो मुफीद चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज भी खून से निकल गया था, साल्ट्स भी, वाटर भी था, तो यहाँ से जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, ग्लूकोज, वाटर, आयरन, जितनी भी जिस्म को ज़रूरत होंगी,
यहाँ पे खून वापस इसको नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देख सकते हैं वापस नेफ्रॉन से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खून एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ पर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यही फिल्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता आएगी, आगे लोप अपेंडिक्स से होते होते हमारे पास आ जाएगी डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। फिर भी अगर खून के अंदर कुछ चीजें अभी भी अगर टॉक्सिक मटेरियल्स बचे हुए हैं तो ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल की साइड पर जगह पर यहाँ पे एक प्रोसेस होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन, और नेफ्रॉन जो है फिर से, जैसे कि आप एरो से देख सकते हैं, खून से फिर से वही टॉक्सिक मटेरियल्स फिल्टर करेगा और आगे आहिस्ता आहिस्ता ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से ये जाके हमारे पास रीनल पेल्विस में होगा, रीनल पेल्विस से जाके ये यूरेटर, यूरेटर से यूराइनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा तक चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा, ठीक है, किडनी स्टोन के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।